अहो भगीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसादवी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यां कं वा दयालुं शरणं व्रजे। अब तो सुखदेव जी से रहा ही नहीं गया। सुखदेव जी ने सोचा, अरे जिसका स्वरूप भी इतना सुंदर है, जिनका मन भी इतना सुंदर है, और तो और जिनका स्वभाव इतना सुंदर है, ऐसे व्यक्ति से तो अवश्य ही मिलना चाहिए। चलो चलकर मिला जाए ऐसे व्यक्ति से। चल दिए सुखदेव जी महाराज, दोनों के पास आए। कहा, अरे भैया बड़े सुंदर श्लोक सुना रहे हो, 2 3 4 5 और सुना दो। इन्होंने कहा, देखिए हमको तो 2 ही श्लोक गुरुजी ने रटाए हैं, लेकिन गुरुजी के पास इतना लंबा चौड़ा एक शास्त्र रखा है, आप यदि श्रवण करना चाहते हैं तो 18,000 श्लोक हैं, आप चलिए हमारे साथ गुरुजी के पास, वो आपको सुनाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज उठे और कथा श्रवण करने के लिए व्यास जी के पास आए। व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान। बोलिए सुखदेव राज की। अब यहां पर शौनक जी प्रश्न पूछते हैं, हे सूत जी महाराज, अभी अभी आपने कहा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता है। सूत जी ने कहा, सत्य वचन, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और अभी अभी आपने ये भी कहा कि सुखदेव जी ने फिर ये संहिता परीक्षित जी को भी सुनाई। तो परीक्षित जो कि एक राजा है, और राजा स्वभावतः राजस गुण से संपन्न होता है। राजा तो मतलब तामसी या राजसी, ऐसे राजसी तामसी राजा को सत्व गुण प्रधान ये कथा भला कैसे सुना दी? और परमहंस से सुखदेव जी ने क्यों सुनाई? सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कोई साधारण नहीं है, मां के गर्भ से ही प्रभु की कृपा पात्र है। अब यहां पर शौनक जी की शब्द शैली देखिए, कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, यदि भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों में सहायक परीक्षित जी का चरित्र है, यदि कृष्ण चरित्र में हमें और आगे ले जाने वाला यह चरित्र है, तो ही आप हमको परीक्षित जी की कथा विस्तार से सुनाइए, वरना मत सुनाइए। हमको सुनने कोई ज्यादा इच्छा नहीं, क्योंकि यहां कहते हैं शौनक जी, को नाम तृप्येद रसवित कथाया महत्तमैकान्त परायणस्य नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मुर् योगेश्वराये भवपाद्मुख्याः। को नाम तृप्येद रसवित कथाया, जिन्हें देखिए रसवित कथा, कथा के लिए विशेषण रखाया रसवित। ये कथा कैसी है? तो रसवित है। कुछ लोग होते हैं बेचने खरीदने वाले, उनको क्रेता और विक्रेता कहा जाता है, लेकिन हरि की कथा को रसवित कहा गया है। क्यों? क्योंकि रसवित कथा है। रसम वितनोति या सा कथा रसवित कथा, जो रस को बिखेरे। जहां जहां ये कथा जाएंगी वहां वहां रस की वर्षा होगी। ऐसी रसवित कथा से भला कौन तृप्त हो सकता है? इसलिए आप उन हरि की कथा हमको बताइए। नान्तम गुणाना मगुणस्य हेतुर, जिनके कोई गुण न होते हुए भी, जो निर्गुण होते हुए भी सदा गुणों से युक्त होते हैं, जो निर्गुण रहते हुए भी जिनके गुणों का वर्णन आज तक श्रुति भगवती नहीं कर पाई, नेति नेति कहकर उनके गुणों पर विश्राम लगा देती है कि इससे आगे हम वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे निर्गुण होते हुए भी गुण वाले भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आज हमको कर सुनाइए। शौनक जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो सूत जी ने कहा, शौनक जी, ये परीक्षित की कथा जो है
ये ही एकमात्र कथा है जो आपको श्री कृष्ण कथा के और समीप ले जाएगी। एक बात समझ लीजिए, परीक्षित कथा कृष्ण कथा की भूमिका है। बिना किसी भूमिका के कोई ग्रंथ शोभा नहीं देता। कभी आपने विचार किया, कोई भी कृपा आप कोई भी कथा या फिर कोई भी किताब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखा आता है परफेस, परफेस या फिर भूमिका। हिंदी की किताब होगी तो भूमिका, नहीं तो परफेस। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भूमिका के बिना ग्रंथ की भूमि नहीं बनती। मतलब ग्रंथ किस आधार पर टिकेगा? आपने ग्रंथ का प्रतिपादन जो किया है, क्या चीज है, जब तक भूमिका नहीं होगी तब तक ग्रंथ किसी काम का नहीं। तो यहाँ पर भूमिका परीक्षित जी की कथा से है।